लखनऊ भाजपा मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चला रही है। वक्फ संशोधन कानून के बाद से बीजेपी पर विपक्ष हमलावर है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी अवध क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया और विपक्ष पर इस दौरान वो जमकर बरसे। पलायन करना पड़ा। यह एक साजिश है जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश के मुसलमानों का समर्थन तो वक्फ संशोधन बिल को मिल ही रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जहां सपा की साइकिल चलती है, जहां कांग्रेस का पंजा नहीं दिखाई दे जाता था, मुस्लिम लोगों में भी भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का, विकास का, वक्फ संशोधन बिल लाने का वक्फ संशोधन सुधार अभियान को लेकर आज फिर कहीं न कहीं कार्यशाला तैयार की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे हैं और यहाँ पर लोग उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यशाला अवध क्षेत्र का आज किया जा रहा है। जिस तरीके से अवध क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वक्फ सुधार की लगातार बात की जाएगी, किस तरीके से लोग विपक्ष बरगलाने का काम कर रही थी, उन लोगों को जो बरगलाने का काम है उसको भारतीय जनता पार्टी आज समझाने का काम करते हुए नजर आएगी। इस कार्यशाला के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जताया जाएगा कि आखिर जिस तरीके का मामला है, ये आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद आज लोगों को समझाने का काम करेंगे। कार्यशाला के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास रहेगा कि ये जो वक्फ संशोधन बिल कानून है, ये लगातार अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम के हितों में बनाने का काम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। वक्फ संशोधन का जिस तरीके से कार्यशाला चला, आपको बता दें कि आज अवध क्षेत्र का यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुँचे थे। आइए इसी पर लगातार बात कर लेते हैं। हमारे साथ अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राहुल रस्तोगी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से वक्फ सुधार का इस समय अभियान चल रहा है, आप लोग लगातार एक के बाद अभियान चलाते हुए नजर, आज भी अगर हम बात करें तो अवध क्षेत्र का कहीं ना कहीं अभियान चला है, इसमें किस तरीके के निर्देश दिए गए और किस तरीके से जो मुसलमानों के हित की बात बताई जा रही है वो कितने हित में दिख रही है? आज अवध क्षेत्र के कार्यशाला में, जो कि वक्फ संशोधन अभियान को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित हुई है, इसमें हमारे अवध क्षेत्र के माननीय सभी विधायक, माननीय सभी हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सभी जो है वो MLCs वो उपस्थित हुए और माननीय केशव जी के द्वारा इस उद्घाटन सत्र का भी उद्घाटन हुआ था, जिसमें वक्फ संशोधन को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है अन्य पार्टियों के द्वारा, उस पे उन्होंने सीधे माननीय केशव जी ने इस पे विषय रखा है कि ये भ्रम फैलाना बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। समाज को, अल्पसंख्यक समाज को खास तौर से लंबे समय तक जो भ्रम में रखा गया और ज़मीनें बेची गई, गरीबों के हक छीने गए। और ऐसी बात नहीं कि अल्पसंख्यक समाज का अर्थ जो है सिर्फ अल्पसंख्यक जो है वो मुस्लिम ही समाज है। अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज के अंतर्गत गरीब लोग हैं, उनकी बड़ी आबादी है, उनको बहला के फुसला के, बड़ा वर्ग उसमें अशिक्षित भी है, जो गांव में रहता है, किसानी करता है, उनको बहला फुसला करके दान के नाम पे ज़मीनें लिखवाई गई, ज़मीनें बेच दी गई और बोर्ड ने एक कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली कोर्ट का काम किया और उसमें ज़मीनें बेची गई और उनके मुतवल्लों ने, जो मैनेजर कहलाए जाते हैं, मौलानाओं ने, उन्होंने ज़मीनें हथिया करके उनमें कॉम्प्लेक्सेस बनाए, अपने कहीं विद्यालय खोले और बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने हित में ले लिया, छोटा सा हिस्सा उन्होंने ग्रीन पार्ट में छोड़ा। तो इस पे न्याय दिलाने के लिए हमारे केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सख्त पहल है कि इसमें हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को, महिलाओं को न्याय मिले और आने वाले समय में जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उनके साथ भी छल ना हो। आज आप देख रहे हैं कि बड़े हिस्से में देश के प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से न्याय दिला करके गरीबों को प्रधानमंत्री जी आवास बांट रहे हैं और यहाँ पर वक्फ के नाम पर के लोगों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। तो ये बहुत ही अन्याय है और सच में ये सभी को न्याय दिलाने वाला है। और वक्फ बोर्ड में संशोधन पूर्व में भी होते आए हैं और 2025 में भी हो रहे हैं। तो एक अच्छा
विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूर्ण करने का ये पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे अवध क्षेत्र के इसमें राहुल राजस्तोगी जी थे, जो कि अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने साफ बताया कि मुसलमानों की हित की जो बातें हैं वो उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, जिस आधार पे हम लोग काम करते हैं, चाहे प्रदेश सरकार चाहे केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसमें हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके उनको कोई बंटवारा कर सकें। हर क्षेत्र में जितनी हमारी 200 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं चल रही, जिसमें सब लोगों का था। वक्फ बोर्ड का जो मामला था, इसमें चंद बड़े लोग जो हम लोग शुरू से हमने सन 1918 से संघर्ष किया, पसमानदा समाज के लोग, इनको जो गरीब हैं 3%, 2% मुस्लिम सवर्ण हैं, 1 SC हैं और 16% मुस्लिम जो पिछड़ी जाति में आते हैं, उनको आज तक कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। लाखों एकड़ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड के है और चंद लोगों के पास है, और जो उसके इनकम्स होते हैं उनकी भी कोई आम आदमी को, कोई गरीब को ना तो शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना शादी ब्याह, ना किसी चीज़ में कोई व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती। आज अगर इसके माध्यम से हम उन गरीबों को भी उसमें एक हिस्सेदारी दें, उन खाली ज़मीनों पे स्कूल, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट या मदरसे या कोई चीज़ बनवा करके उनको हम बराबरी का दर्जा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको केवल कुचक्र के रूप में ये मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिम विरोधियों के लिए है। आम जनमानस आज इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। इतने सालों के संघर्ष के बाद आज पसमानदा समाज को कोई सम्मान दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। लाल किला से मोदी जी ने पसमानदा का नाम लिया। हमारे पार्टी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर मंत्री से लेकर के पसमानदा समाज के हैं, तो आज उनको एक बराबरी का दर्जा मिल रहा है, बराबरी का सम्मान मिल रहा है। 18 से हमारा संघर्ष था वो आज लगभग पूरा हो रहा है। हम लोगों को विधानसभा में जा कर के मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके देख के और उनको ये बताना है कि जो ये कानून है इसमें आपको ही और गरीब जो मुस्लिम हैं उनको फ़ायदा होने वाला है। उनके शिक्षा स्तर, जीवन स्तर, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर में सुधार होगा। इसी वजह से आज ये बैठक थी, कार्यशाला थी, जिसमें केशव प्रसाद जी थे और हमारे क्षेत्र के और प्रदेश के पदाधिकारी थे, देश के पदाधिकारी थे। उन लोगों ने मिल कर के जो एक कार्यशाला बनाई है कि हर विधानसभा में गांव-गांव जा कर के, मंडल स्तर पे जा कर के उनको समझाना, उनकी बात करना, और ये विपक्ष जो एक मुद्दा बनाता है कि मुस्लिम वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है उसको, कि एक जो बड़ा वोट बैंक इस्तेमाल होता है, उनको तोड़ने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सबका साथ सबका विकास का नारा देती है तो आम जनमानस को भी इसका लाभ मिले। मुस्लिम समाज इसका लाभ तो लेता है लेकिन वो विपक्ष के बहकावे में आकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। आज उसमें परिवर्तन आएगा और पूरा समाज आने वाले समय में पूरे देश में जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिस नारे को लेकर के चलती है उससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। सारे मुस्लिम समाज को बराबरी का दर्जा मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पे वक्फ बोर्ड की जो इनकम होती है उसमें उनको हिस्सेदारी मिले गरीबों को, यही हमारा मुख्य मुद्दा है।